हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल नो डेवलपर। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स देखे थे कॉटलिन के, आपके वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग, आपकी नॉर्मल से हमने इनपुट आउटपुट मेथड्स देखे थे। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देख ली हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स आपके क्या होते हैं? जैसे कि आपके लूप्स होते हैं, आपके इफ एल्स कंडीशंस हो गई, ठीक है। व्हेन कंडीशंस होती है जो कि आपके स्विच केसेस में होती हैं। तो जावा में स्विच होता है, यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉटलिन में व्हेन होता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। और सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे इन सब चीजों से पहले एक्चुअली वो है आपका एक्सप्रेशन, जो कि बेसिक्स में हम कवर कर सकते थे, पर उस वीडियो में मैंने किया नहीं था क्योंकि काफी वीडियो बड़ा हो गया था। तो उसको मैं इस वीडियो में कन्वर्ट करूंगा। तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? ओके, सो व्हाट इज एन एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज बेसिकली एन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर एंड मेथड कॉल्स। ओके, तो प्लस बी लिखा, सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। ओके, इफ ए टू बी लिखा, दिस इज एन एक्सप्रेशन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। एंड जैसे कि हर लैंग्वेज में होता है, तो वैसे ही कॉटलिन एक्सप्रेशन भी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी प्रोग्राम के। और इनका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि एक न्यू वैल्यू जनरेट कर सकें, एंड देन वी कैन स्टोर assign that new value to a any variable in a program. Okay, so that is something. And expression can contain another expression. This is the note down this it is an statement actually. Any expression can contain another expression. This is possible. The 3 points, 3 पॉइंट्स क्या है? एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आपका जो होता है वो कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नॉट एन एक्सप्रेशन। क्लास डिक्लेरेशन इज नॉट एन एक्सप्रेशन। ओके, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर दूं ए इज इस टाइप के, तो ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है आपका। फर्स्ट एंड देन सेकेंड इज वेर ए, मैं अगर डिक्लेयर कर देता हूँ एफ टाइप इंट, so this is not also not an expression, and if I do this, so this is also not an expression. so ये चीजें आपको याद रखनी है। और जैसे कि कॉटलिन में क्या होता है, बेसिकली आपका जो हर एक फंक्शन होता है वो कोई ना कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं फन ए, ओके, प्रिंट, तो अगर मैं कर दूं नो डेवलपर। ओके, सो व्हाट इज दिस रिटर्न? ये फंक्शन आपका जो ए है वो क्या रिटर्न करेगा? ए आपका क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं इसको रन करूं, बेसिकली लेट्स रन दिस। ओके, तो ये रिटर्न क्या करेगा? बेसिकली ये पहले जाएगा मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर आपके ए है, तो ये पहले ए फंक्शन को देखेगा और फिर ए फंक्शन के बाद आपका ये इसको प्रिंट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट किया। ओके, सो अब ए फंक्शन ने हमें कुछ रिटर्न किया है बेसिकली। अगर देखेंगे आप, अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूं तो क्या ये स्टोर होगा? लेट्स सी दिस, या इट इज going to be stored. Let's check where b of type unit. Okay, what is this? So basically अगर आपका कोई फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है जो प्रिंट के लिए आपने इस्तेमाल किया है, इसमें आपने कोई इंट नहीं इस्तेमाल किया। जैसे कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पे इसको मैं एज एन इंट ए में रख सकता था, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉरी इंट ए नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली आपका डिफॉल्ट में यूनिट रहता है। ओके, पर हम चाहें तो इसको एज एन इंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि जैसे मैं 5 रिटर्न कर दूं, तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा इसको, ओके, तो ये यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा। ओके, सो इट इज टेकिंग टाइम, सो यू कैन सी। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे इतना ही है, अभी इतना है, आप समझिए इसको, ज्यादा डीप में मत समझिए इसको। हम जब फंक्शन वाला वीडियो बनाएंगे तो उस पर कवर अप करेंगे। अभी आप बस इतना है कि आपका कोई भी फंक्शन अगर कॉटलिन में बनता है तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो एज एक यूनिट रिटर्न करता है। और अगर आप कोई अदर चीज रिटर्न करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंटीजर, बूलियन, वॉट एवर यू कैन यू नो, आप रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज। सो बेसिकली ठीक है, तो अब आते हैं हम एक्सप्रेशन पे बेसिकली। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ओके, तो सबसे पहले आते हैं जावा में। तो अगर मैं जावा को पकड़ूं तो इफ इज अ स्टेटमेंट, बट इन कॉटलिन इफ इज एन एक्सप्रेशन। ओके,
तो अगर आपको पता होगा जावा में क्या होता है, आपका इफ कंडीशन होती है जिसके अंदर आप कोई एक लगा देते हैं, जैसे इफ इक्वल्स टू बी। तो ये जो है आपका, अगर दो वेरिएबल है आपके पास, where a equals to 10, where b equals to 10, so if a is equal to b, then the inside this function we can do this. Okay, so in Java this is a condition, okay, this is an statement, but in Kotlin if is an expression. How? ठीक है, इट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं और फिर एक मैक्सिमम रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कॉटलिन में कोई भी टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता है, क्योंकि ये रिप्लेस्ड बाय द इफ एक्सप्रेशन। ओके, तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, लेट्स हैव सम एग्जांपल एक्चुअली। तो अगर मैं जावा में जाऊं, मतलब जावा में क्या जाएंगे हम, सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जैसे मैक्स वैल्यू चाहिए, ओके, ए और बी में मैक्स वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप क्या करते हैं, अगर हम सिंपली देखें तो हमारे पास ये होता है, ए इज ग्रेटर देन बी इफ देन मैक्स इक्वल्स टू ए। ओके, एक मैक्स वैल्यू बना लेते हैं टाइप प्रिंट करके, so max equals to a else max equals to b. Okay, let's print max. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं, अब अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर नहीं पता है बेसिकली, ठीक है, तो वो भी बताता हूँ मैं। यू कैन सी मैक्स इक्वल टू 15। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा करते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा है, लिफ्ट असाइनमेंट आउट इफ को हम असाइनमेंट को यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, बेसिकली हाउ वी कैन डिफाइन दिस वैल्यू। ओके, तो सिंपली इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन पुट वैल्यू ए, ओके, एल्स बी। नाउ वी कैन सी, हमें कोई भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, एज एन एक्सप्रेशन हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। ओके, अभी इसको मैं और आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे और यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास कोई टर्नरी ऑपरेटर नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, कंडीशन मेट की, तो हमने जो वैल्यू थी उसको स्टोर किया, कंडीशन मेट नहीं हुई तो उस वजह से हमने दूसरी वैल्यू को स्टोर कर दिया, तो हमने इसको एज एन एक्सप्रेशन यूज कर लिया। एक्सप्रेशन हमने क्या कहा था, सिंपली आपको पता होगा एक्सप्रेशन क्या होता है, आपका कोई भी वेरिएबल, कोई भी ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन जब हम बनाते हैं और हम उसको असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, उस वैल्यू को, दूसरी वैल्यू को, तो हम उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है, नॉर्मली। सो ओके, दिस इज एन टाइप ऑफ दिस। नाउ कॉटलिन स्टेटमेंट पे आते हैं। ये तो हो गया एक्सप्रेशन के बाद। अभी यहाँ पे और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं a इंटू बी, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने परफॉर्म किया। थोड़ा सा और मैं अगर ले लेता हूँ, प्लस a प्लस बी, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स हो गए, आपके वेरिएबल्स हो गए, इनको आपने एक असाइन कर दिया वैल्यू में, तो वो आपका हो गया बेसिकली एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये हो गया एक्सप्रेशन आपका। अब हम आते हैं स्टेटमेंट में। बाकी टर्नरी ऑपरेटर आपके क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली अभी। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है आपका, बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर में आपको ये देखता है कि अगर आपकी कंडीशन मेट कर रही है, ये आपका जावा में यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैक्स इक्वल्स टू कर दूँ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर है तो हम क्या करेंगे, ए रिटर्न कर देंगे, नहीं तो कॉलन, यानी कि यहाँ पे आपका एल्स कंडीशन बी हो जाएगा। ये आपका एक्सप्रेशन बनता है जब हम जावा में होते हैं। तो जावा का रिप्लेसमेंट कॉटलिन में टर्नरी ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तो एज ए क्वेश्चन मार्क को हम एल्विस ऑपरेटर में एज ए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको एक्सप्रेशन में डाल दिया, ठीक है, इसीलिए हमने इसको एफ कंडीशन को एक्सप्रेशन में डाल दिया बेसिकली। तो ये एक तरीके से हम कर सकते हैं, एंड इसी वजह से हम इसको इफ एक्सप्रेशन में बोलते हैं, इफ स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। अब आते हैं बेसिकली कॉटलिन स्टेटमेंट पे। ओके, तो कॉटलिन स्टेटमेंट क्या होते हैं, ए स्टेटमेंट
कोई भी सिंथेटिक यूनिट होनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जो कि आप कुछ एक्शन जो कि कैरिड आउट हो रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस करती है। और कोई भी सीक्वेंस एक या उससे ज्यादा से स्टेटमेंट से जब बनता है तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली प्रोग्राम आपका कैसे बनता है, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके, वन और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी इन दैट प्रोग्राम। और जावा में आपका कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, बट कॉटलिन में सेमीकोलन इज ऑप्शनल, ओके। यानी कि जैसा कि हम जावा में क्या करते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 10 किया और इसके बाद सेमीकोलन है, सो दिस इज एन स्टेटमेंट इन जावा, बट इन कॉटलिन वी यूज दिस। अब यहाँ पे आप लगा सकते हैं सेमीकोलन, बट इट इज ऑप्शनल, वी कैन नॉट यूज, इफ यू वांट वी डोंट यूज। So this is an declaration of a variable of a state. This is also some type of statements. And okay, so assigning a variable value to the variable is a statement basically. And okay, so now what we are doing, let's see. ठीक है, तो स्टेटमेंट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब आते हैं कॉटलिन ब्लॉक्स पे, जो कि एक आपका कोई भी ब्लॉक, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन का ये ब्लॉक है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट से ओपन होके जो आपका दूसरे दो ब्रैकेट्स के अंदर का जो ब्लॉक होता है, तो उसको जैसे कि ये मेन ब्लॉक है आपका, इसके अंदर मैं एक और अगर लूप चला दूं तो ये आपका where a in 1 2 0 10, सो ये आपका ब्लॉक हो गया। तो ये आपका मेन ब्लॉक हो गया मेन फंक्शन का। उसके अंदर एक और ब्लॉक है तो उसको हम इनर ब्लॉक कहेंगे। और या दिस इज टाइप ऑफ द ब्लॉक्स। और स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब इन ब्लॉक्स में स्कोप ऑफ वेरिएबल बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो अगर डिक्लेयर कोई भी वेरिएबल आपने हेड ऑफ द ब्लॉक डिक्लेयर किया है तो वो थ्रू आउट द ब्लॉक आपका विजिबल होगा एंड एनी नेक्स्टेड ब्लॉक्स में, ठीक है। तो अनलेस अ वेरिएबल विद द सेम नेम डिक्लेयर्ड एट द हेड इन द इनर ब्लॉक, व्हेन अ न्यू डिक्लेरेशन इज इफेक्टिव थ्रू आउट द न्यू इनर ब्लॉक, द आउटर डिक्लेरेशन becomes effective again at the end of the inner block. So we can say that variables have nested scope. Basically एक ही ब्लॉक के अंदर अगर आप दो ब्लॉक जैसे बनाते हैं, मैंने यहाँ पे एक और ब्लॉक कर बना लूँ b in 2 to 10। अब यहाँ पे अभी आपको ये समझने की जरूरत नहीं है ये क्या हो रहा है, ठीक है। लूप हम जब देखेंगे तब हम अभी देखेंगे इसी वीडियो में ही लूप को, तो वहां पे हम समझाएंगे कि आपको ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सी वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉरी सी विद 10। तो मैं अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कर दूं तो हम सी अगर प्रिंट करते हैं तो बेसिकली ये आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं बेसिकली। बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था, दैट्स इट। ओके, सो यानी कि आप नेस्टेड स्कोप होता है वेरिएबल का आपके इसके अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स हैव सम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है। सबसे पहला जो आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स है वो है आपका कॉटलिन इफ एल्स एक्सप्रेशन पे आते हैं। अभी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था क्या होता है, अब हम इफ एल्स एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे इतना कुछ खास था नहीं, अभी तक हमने जो देखा वो कुछ खास नहीं था। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग इज वेरी सिमिलर टू डिसीजन मेकिंग इन रियल लाइफ, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में भी होता है, एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि आपको एग्जीक्यूटेड होना होता है जब भी कोई कंडीशन मेट करती है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज करती है और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट रिटर्न्स द कंडीशनल ब्लॉक एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ एक्सप्रेशन इन दिस, ठीक है। इफ एक्सप्रेशन होता है आपका, इफ एल्स एक्सप्रेशन होता है, इफ एल्स इफ लेटर एक्सप्रेशन होता है और नेक्स्ट इफ एक्सप्रेशन होता है। ये चार तरीके के ही आपके एक्सप्रेशन होते हैं, नथिंग समथिंग। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सा प्रोग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेट हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम अभी चारों तरीके की वो देखेंगे, इफ एल्स भी देखेंगे, इफ एल्स इफ भी देखेंगे, और फिर आपका सिंपल सा व्हाट वी कैन से इज इफ एल्स इफ लेटर, दैट्स आल्सो समथिंग वी कैन सी। और उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे जो कि आपका होगा
वेन, कैसे हम इफ एल्स इफ लेटर को वेन में कन्वर्ट करेंगे हम वो भी देखेंगे। तो बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बनाया वेर इक्वल्स टू 10, वेर इक्वल्स टू मैंने बनाया वेर बी इक्वल्स टू मैंने बनाया 20, और एक मैंने वेरिएबल बनाया मैक्स। ठीक है, तो पहले वेर मैंने वेरिएबल बनाया मैक्स, ओके, ऑफ टाइप इंट। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी then simply max equals to a, okay, now if else पे आ जाते हैं तो max equals to आपका b हो जाएगा, ओके, ये हो गया आपका if else। max spread कर देंगे, ये आपका हो गया if else कंडीशन। अब इसी को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, max equals to this if a then this and if else this, this is the way we can use this, okay, you can use this type of this। तो ये तो हो गया आपका if else। अब आते हैं if else if। तो अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूं, else if a equals to b then b else a। तो अब मैंने यहाँ पे else if else लगा दिया, ठीक है। तो if कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं तो else if चेक करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, पहले क्या था, if कंडीशन ट्रू हुई तो आपने वहां पे a डाल दिया, अगर नहीं ट्रू हुई तो else ब्लॉक में b गया, वो b डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो कंडीशन चेक होगी, पहले चेक करेगा a इज ग्रेटर देन b, नहीं है अगर वो ट्रू नहीं है अगर तो आप आएगा सेकंड पे else if कंडीशन पे आएगा। तो a इक्वल्स टू b अगर नहीं होगा तो वो थर्ड कंडीशन पे जाएगा, ओके, वरना वो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो वहीं पे एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इफ एल्स इफ लेटर के बारे में। तो इफ एल्स इफ लेटर क्या है आपका, बेसिकली जब मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस लगती हैं तो उसे हम इफ एल्स इफ लेटर बोलते हैं, जिसमें आप जैसे इसको ही हमने दिया है तो ये इफ एल्स इफ आपका लेटर हो गया। यहाँ पे आपने डिफरेंट 3 टाइप्स की कंडीशंस दे दी, तो इफ एल्स इफ लेटर ये हो गया आपका। अब इसी में मैं अगर थोड़ा सा और जाता हूँ डीप में, तो आप आएंगे इफ ए इक्वल्स ग्रेटर देन बी, ठीक है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन 5, इफ ए इज ग्रेटर देन 5 देन हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स। अब अगर ए इज ग्रेटर देन 5 नहीं है तो फिर हम दूसरा अपना देख लेंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने चेक किया कि ए इज ग्रेटर देन 5 है, अगर है तो हम उसके अंदर हमने कुछ इफ कंडीशंस लगाई, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एक्सप्रेशंस, ओके। तो ये इस तरीके से आपका इफ ब्लॉक्स चलते हैं, इफ एक्सप्रेशन जो आते हैं आपके वो इस तरीके से काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत सिंपल है तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ताकि हमें और भी चीज़ें जो हैं वो समझने का टाइम मिले, वरना हम इसी पर अटके रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, पूछ लीजिएगा। अभी के लिए मैं इतना ही इसमें रख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं और मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता एक्चुअली, और कुछ बात नहीं है। हम आते हैं अब दूसरे हमारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पे, जो कि है आपका लूप। लूप क्या होता है बेसिकली, तो लूप इज एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली अंटिल द सर्टेन कंडीशन इज मेट। बेसिकली अगर आपको एक प्रोग्राम करना है, ठीक है, एक काम करना है जब तक वो काम आपका पूरा ना हो। बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो आपको क्या करना है, एक कमरे से दूसरे कमरे जाना है और वहां से कपड़ा उठा के लाना है एक एक करके, ठीक है, एक एक करके आपको कपड़ा उठा के लाना है अपने कमरे में, ठीक है। आपको दूसरे कमरे से अपने कमरे तक एक कपड़ा लाना है, जितने भी वहां पे कपड़े हैं वो सारे कपड़े आपको यहाँ पे लाने हैं एक एक करके। तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार जाएंगे, एक कपड़ा उठाएंगे, वापस आएंगे, फिर आप जाएंगे, एक कपड़ा उठाएंगे, वापस आएंगे, फिर आप जाएंगे, एक कपड़ा उठाएंगे, वापस आएंगे, फिर आप जाएंगे, आपने देखा वहां पे कपड़ा नहीं है, आप वापस आएंगे, वहां पे आपका काम खत्म। कंडीशन मेट कि जब तक वहां पे कपड़ा है तब तक ही आप जाएंगे और उठा के आएंगे। जब आपने देखा कि वहां पे कपड़ा नहीं है, आप वापस आ गए और आपका काम खत्म, अब आप दोबारा नहीं जाएंगे वहां पे। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई नंबर 100 नंबर्स ऑफ प्रिंट करना हो आपको, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हर टाइम में आप क्या करेंगे, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करते चलेंगे, ठीक है। तो वो आपका वाइल लूप हो जाता है। अब वाइल लूप, फॉर लूप
डू वाइल लूप सबका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या इस्तेमाल करें। तो अब सर्टेन कोड के लिए, सर्टेन प्रोग्राम्स के लिए, सर्टेन कंडीशंस के लिए आप सर्टेन लूप का इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो है आपका वाइल लूप का। तो इन कंसिस्ट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ कंडीशन कोड एंड कंडीशन। तो बेसिकली होता क्या है, वाइल लूप आपका सिंपल एक कंडीशन होता है, इसमें आपका एक कोड होता है और एक कंडीशन होती है, दैट्स इट। तो कंडीशन अगर आपकी इवेल्युएट हुई, अगर ये ट्रू है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा उस विद इन द ब्लॉक। अगर और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। बिकम्स फॉल्स बिकॉज एवरी टाइम द कंडीशन इज चेक बिफोर। तो होगा क्या, जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही आपका कोड बंद हो जाएगा। सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वाइल लूप ऐसे आप लगा लीजिए और where a इक्वल्स टू where a इक्वल्स टू मैं दे रहा हूँ 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा while a इज ग्रेटर देन 0, तब तक आप उसको प्रिंट करते रहिए सिंपल a को, a माइनस माइनस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप a माइनस माइनस नहीं करेंगे, अब होगा क्या यहाँ पे, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आपको मैं दिखा दूं पहले क्या वो प्रिंट होगा। सो आप देख सकते हैं सिंपल सा 10 आया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। अगर मैं यहाँ पे a माइनस माइनस ना करूँ तो क्या होगा, तो ये इनफिनाइट लूप हो जाएगा आपका, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 हमेशा रहेगा, क्योंकि आप डिक्रीमेंट कर ही नहीं रहे वैल्यू को। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ओके। तो मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ेगा वरना मेरा सिस्टम हैंग कर सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं बहुत सारे वैल्यू। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, इसमें बताया नहीं कि मैंने बताया नहीं आपको पहले, बट ये आपको देखना होगा, कंडीशन आपको वाइल लूप के अंदर देनी है, पर इनसाइड द ब्लॉक आपको ये देखना पड़ेगा कि कंडीशन मेट करने के लिए आप कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो, यानी कि आप ए को डिक्रीज कर रहे थे इस वजह से आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये भी दे सकते थे कि ए इज लेस देन 20 और यहाँ पे मैं कर दूं ए प्लस प्लस। तो जब तक ये आपका 20 से लेस देन रहेगा तब तक आपका प्रिंट करता रहेगा और ए आपका प्लस प्लस होता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे रन कर दिया इसको तो आप देखेंगे 10 से 19 तक आपका प्रिंट हुआ। तो ये एक तरीके से और आप कर सकते हैं। ये आपका हो गया वाइल लूप, ठीक है। और ओके, सो आई थिंक दिस इज समथिंग वी कैन। अगर मैं आपको थोड़ा सा और देता हूँ, पर अभी आर का इस्तेमाल करना कोई इतना सही होगा नहीं, तो मैं आर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि हम सिर्फ वाइल लूप पढ़ने आए थे। तो वाइल लूप हमने समझ लिया। अब आते हैं डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप आपका बहुत सिंपल है। सो सिंपल डू वाइल लूप में क्या होता है, जैसे कि आपका वाइल लूप में क्या था, आपका कंडीशन चेक किया, ब्लॉक के अंदर गया, टास्क परफॉर्म किए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो था वो कर दिया, खत्म हुआ, ओके। डू वाइल लूप में क्या होता है आपका, सबसे पहले डू वाइल लूप में क्या होगा आपका, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डू वाइल लूप में हम क्या करते हैं बेसिकली। सो डू वाइल लूप आपका जो है पहले टास्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट एक्चुअली, लाइक दिस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो a प्लस प्लस अगर मैं ऑपरेशन लगा दूँ यहाँ पे, तो जब तक a आपका ग्रेटर देन लेस देन 20 है तब तक ये टास्क परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। तो ओके, आई कैन सी एक्चुअली, ओके मैंने प्रिंट नहीं किया, ओके। तो पहले मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ इसको ए को, और अगर मैं इसको 9 कर दूँ तो आप देखेंगे पहले 9 प्रिंट होगा, ओके। सो नाउ यू कैन सी, प्रिंट एलन यूज कर लेता हूँ भाई। नाउ यू कैन सी 9 10 11 12 13 14 15 16 जब तक आपकी कंडीशन मेट नहीं हो गई। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली डू वाइल लूप में, कि आपका एक बार टास्क परफॉर्म होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं भी है, सपोज कि यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ जब तक ए इज लेस देन 10 है। अब 10 आपका लेस देन 10 तो है नहीं, या मैं यहाँ पे इसको 11 कर दे रहा हूँ आपको ज़्यादा समझ में आए इससे। तो एज लेस देन 11 है, हाँ है,
सॉरी ग्रेटर देन 11, तो ए इज ग्रेटर देन 11 तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एक आपका प्रिंट हो जाएगा। अगर नॉर्मल वाइल लूप से आप जाते तो ये प्रिंट नहीं होता, पर आप डू वाइल लूप से जा रहे हैं तो इसलिए आपका ये एक बार प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आपका ये प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपका डू वाइल लूप काम करता है, बिल्कुल सेम होता है वाइल लूप से, बस इसमें एक चीज होती है कि आपका एक बार स्टेटमेंट परफॉर्म होता है। अब इसका एक बहुत विविडली यूज किया जा रहा है एक प्रोग्राम होता है, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिवर्स यूज करते हैं, आपको नंबर रिवर्स करना होता है पैलिंड्रोम नंबर्स चेक करने के लिए, तो उस टाइम पे आपका इस्तेमाल होता है ये रिवर्स नंबर के लिए। अगर आपको पता होगा रिवर्स नंबर कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ओके 102 को आपको 201 करना हो कैसे करेंगे आप, तो आप कैसे कर सकते हैं, बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने क्या किया, let's take a number as b equals to 1. Okay, now let's take this number as okay, let's rem equals to 0। तो rem आपका जो आएगा बेसिकली वैल्यू, रेम यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर निकालेंगे, जो आपकी ए वैल्यू है उसका रिमाइंडर निकालेंगे आपका 10 से। तो जो भी रिमाइंडर आपका आएगा, यानी कि 102 में आपका रिमाइंडर क्या आया, बेसिकली 2 आएगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, जो आपका बी है ठीक है उसमें इसको कर दूंगा पहले इसको 0 कर देता हूँ मैं। तो जो आपका बी है पहले उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, देन मैं इसको प्लस करूंगा रिमाइंडर को, ठीक है, और उसके बाद मैं कर दूंगा ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई 10। नाउ मैं यहाँ पे चेक करूंगा, जब तक ये आपका ग्रेटर देन 0 है तब तक ये टास्क परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा रिप्लेस दिस, तो ये आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं और इसके बाद आके मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं बी को, जो कि आपका 0 है, लेट्स सी कि क्या प्रिंट होता है। बेसिकली यू कैन सी 102 था आपका, ये आपका 201 हो गया। ओके, सो इस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हैं। तो आपने देखिए मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया इस नंबर को, बेसिकली सिंपल नथिंग समथिंग। इसी तरीके से आप पैलिंड्रोम नंबर चेक कर सकते हैं, आप डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करके पैलिंड्रोम नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे कि 101 तो 10101 दिस इज द पैलिंड्रोम नंबर। ओके, सो कैसे हम चेक कर सकते हैं पैलिंड्रोम नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे क्या करूंगा n इक्वल्स टू a कर दूंगा y। नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, n इज ग्रेटर देन दिस। यहाँ पे हम फिर चेक कर लेंगे इफ a इक्वल्स टू आपका n b सॉरी, तो हम प्रिंट ln करेंगे पैलिंड्रोम else not a palindrome। okay, simple, not a big deal actually, not a palindrome, very simple। So you can see not a palindrome। why not a palindrome? Because okay wait, if a equals to b and what is the b here, let's see actually, let's print b first and then look at this। reversing the number and we get 1111। why? If n equals to a, so 10101 is returning 1। ओके, a% हमने लिया, 1 आया इसके अंदर डाला, b2 10 किया हमने, तो क्या आपका 0 था, तो 0 + 1 1 हो गया। फिर हमने 1010 को 10 से डिवाइड किया तो हम 1010 पे आ गए,
देन हमने 0 पे तो निकाला तो 0% आया, और 1 पे थे तो 10 प्लस 0 10 होना चाहिए था, ये 10 प्लस 10 0 होना चाहिए था। ओके सॉरी, we are doing wrong here. Now let's see actually. Okay, so now you can see 101 and then value. तो मैं क्या कर रहा था, रिमाइंडर में ए से निकल रहा था और इसी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। वो हमेशा 1 ही रिमाइंडर देगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम ए को डिवाइड नहीं कर रहे थे। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक वेदर द नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। You can use any value and by using this code you can check any number is palindrome or not. तो अब हम आते हैं फॉर लूप पे हमारे। ये आपका डू वाइल लूप हो गया, वाइल लूप भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम फॉर लूप पे अपने। फॉर लूप क्या होता है, ये इक्विवेलेंट होता है फॉर ईच लूप ऑफ अदर लैंग्वेज लाइक सी हैश। अगर आपने सी हैश पढ़ा है, सी हैश मतलब सी तो सी शार्प सॉरी, तो वहां पे आप फॉर लूप को देख सकते हैं। फॉर ईच करके आपका एक प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे लूप क्या होता है, हम ट्रिवर्स करते हैं किसी डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू विच प्रोवाइड्स एन इटरेटर एंड इट इज यूज्ड वेरी डिफरेंटली देन फॉर द लूप फॉर द प्रोग्राम लाइक जावा एंड सी। तो सिंटेक्स क्या होता है फॉर लूप का कॉटलिन के अंदर, सिंपल। आपका ये लूप है, एक ब्लॉक आया, इसके अंदर आपने आइटम चेक किया एक कलेक्शन के अंदर, दैट्स इट। ओके दैट्स इट, आइटम इन कलेक्शन। कोड पे एग्जीक्यूट करेंगे आप, आइटम आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। फॉर लूप आपका यूज होता है किस लिए, इटरेट करने के लिए। फॉलोइंग बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ देम प्रोवाइड्स इटरेटर। किस किस चीजों की वजह से, एक तो आपका रेंज हो गया, अगर कोई रेंज है आपके पास गिवन तो आप उसको इटरेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर रेंज तक। अगर आपके पास कोई एरे है तो आप इटरेट कर सकते हैं एरे में। अगर मैं आपको एक एरे बना के दिखाऊं, इज इक्वल्स टू एरे ऑफ, आप कोई भी आइटम्स दे सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैं अगर दूं नो developer, then we have simple coding, okay, coding, then we have आपका simple list programming। तो अगर मैं इसको इटरेट करूं कैसे करूंगा, फॉर ए आर इन ए आर आर, मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ सिंपल println AR। लेट्स सी क्या प्रिंट करेगा। यू कैन सी नो डेवलपर कोडिंग प्रोग्राम। एक एक करके आपने एलिमेंट्स को यहाँ पे इटरेट कर लिया, ठीक है। कलेक्शन से कर सकते हैं। कलेक्शन आपके क्या होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसिकली। स्ट्रिंग से आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो आप उसको एज एन स्ट्रिंग को यहाँ पे इटरेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा अभी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम रेंज से कैसे इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक प्रोग्राम दिखा दिया था, उसमें एक वेरिएबल आप बनाइए आई जे के, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, सी एच एफ एच वट एवर यू वांट टू डू, तो ठीक है। जिसको हम इटरेट करेंगे एक रेंज तक 1 to 10। देन वी आर प्रिंटिंग दिस लाइक दिस एक्चुअली, सिंपली नथिंग, जस्ट प्रिंट आई, नथिंग, लेट्स जस्ट प्रिंट आई। Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, you can see this is how we print the range। अब यहाँ पे आते हैं कि हम चाहते हैं कि 1 to 10 हमें एग्जैक्टली कॉन्जिक्यूटिव वे में ना मिले, 1 + 2 1 + ऐसा ना हो, 1 2 3 4 5। हम चाहते हैं कि इसको हम दो स्टेप में चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्टेप कर सकते हैं, स्टेप लाइक दैट। अब ये क्या करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा पहले आपकी वैल्यू को, हर बार 2 तक इंक्रीमेंट करेगा। कैसे आप देखते हैं, तो पहले 1 आया था, फिर यहाँ पे अब क्या आएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। हर बार 2 इंक्रीमेंट किया और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहें तो आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 1 to 10 किया था, तो ये 10 to 1 भी हो सकता है, लाइक दैट। अब यहाँ पे आपको ये कुछ बताएगा कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। रेंज इज एम्प्टी, डिड यू मीन टू यूज डाउन टू फंक्शन? No, we are not meant to something, just use this actually. Now you can see there is nothing printing, okay. So why this is not printing anything, let's show you, because we have nothing, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। हमने क्या यहाँ पे किया था, आप देख सकते हैं, दिस रेंज इज एम्प्टी
डिड यू मीन टू यूज डाउन टू फंक्शन, रिप्लेस विद डाउन टू, यानी क्या है 10 हमने आई में डाला और उसको डाउन टू किया 1, जब तक ये 10 होगा हमारा तब तक ये हमारा उसको 1 1 करके डाउन करता रहेगा, लाइक दिस 10 9 8 7 6 5 4। अब इसको हम चाहें तो डाउन टू 2 भी कर सकते हैं दैट, तो आपका 10 8 6 4 2 आ जाएगा। ओके, 0 नहीं प्रिंट किया, दैट्स इट। सो नाउ टॉप डाउन और ये आपका हो गया। नाउ लेट्स ट्रेवर्स एरे हमने देख लिया है, और इंडेक्स प्रॉपर्टी से भी हम इसको कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको सिंपल AR इन AR डॉट इंडाइसिस, ओके, सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ बेसिकली जो आपके AR है उसमें आई पे जाके इसको प्रिंट कर सकता हूँ, सॉरी आई नहीं AR। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ऐसे तो ऐसे भी प्रिंट हो सकता है, नॉर्मली हम प्रिंट करना चाहें तो वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं। इट इज सिंपल, यू कैन चेक आउट दिस एक्चुअली, यू कैन ट्राई आउट विद दिस एक्चुअली एंड okay, so now we have some things also, हम स्ट्रिंग को भी एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैं स्ट्रिंग वाला एक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे स्ट्रिंग हमने नहीं देखा है, स्ट्रिंग को मैं देख सकता हूँ कैसे हम इसको स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर सकते हैं सिंपल। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग लूंगा ए, जिसको मैं दे दूंगा नो डेवलपर, and now let's see how we traverse this string। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैरेक्टर में जो चाहिए सारे, ठीक है, तो कैरेक्टर इन ए, और मैं इसको प्रिंट करूँगा कैरेक्टर को। तो ये क्या करेगा, एक एक करके मुझे कैरेक्टर्स फेच करता चला जाएगा, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे लाइक दिस, यू कैन सी NOOBTEVELOPER। ओके, अब इसको भी आप जैसे कि आपने एरो को किया था वैसे आप इसको भी कर सकते हैं सिंपली। हमने यहाँ पे कर लिया, अब इसको इंडाइसिस से भी आप कर सकते हैं, ए डॉट इंडिसेस बेसिकली, ओके लाइक दिस। फिर हम इसको प्रिंट रन कर सकते हैं जो भी आपका मैं अगर इसको करूँ तो यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं हम, ए एट कैरेक्टर। अब यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एक बेसिकली एक आपका इंडेक्स है, ठीक है, 0 1 2 ऐसे आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और मैं अगर इसको थोड़ा सा गैप दूं, सो प्रिंट एक्चुअली नाउ यू कैन सी नो डेवलपर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा आप कर सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इंडेक्स कॉमा वैल्यू इन ए डॉट विद इंडेक्स सॉरी, ये आपका जो विद इंडेक्स का फंक्शन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देन आपको क्या करेगा, ये इंडेक्स और वैल्यू दोनों प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं कहूँ तो वैल्यू एट, और फिर मैं इसको प्लस कर दूँ आपको, अगर मैं इसको बेसिकली लिख दूँ ऐसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आप इसके अंदर आइए और यहाँ पे करिए क्या, आप डॉलर साइन लगाइए, वैल्यू करिए, अब ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है, एट इंडेक्स जो कि है आपका दिस प्रिंट दिस। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ स्पेस दे देता हूँ एक्चुअली, सो लेट्स सी now you can see n at 0 0, o at 1, o at 2, b at 3 and then we have no, फिर हमारे पास स्पेस था तो यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस एट 4, डी एट 5, ई एट 6, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके,
सो या दिस इज हाउ वी कैन ऑल डू दिस। ये आपका हो गया फॉर लूप, आपने इसको बेसिकली करके देख लिया। अब आप, मैंने आपको दिखाया एरे ऑफ से कैसे करना है, कलेक्शन से आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप लिस्ट ऑफ बना सकते हैं किसी का, तो आप उससे भी कर सकते हैं। ये आपके हो गए बेसिकली फॉर लूप। अब हमने तीन तरीके के लूप देख लिए हैं, इफ एल्स कंडीशंस देख लिए, इफ एल्स इफ एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके, तीन तरह के जो हमारे लूप होते हैं वो भी देख लिए, वाइल, डू वाइल एंड लूप, फॉर लूप। एक्सप्रेशन हमने सबसे पहले देख लिए थे, स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब आते हैं हम बेसिकली हमारे व्हेन एक्सप्रेशन पे। तो व्हेन एक्सप्रेशन क्या होता है बेसिकली, कॉटलिन में व्हेन जो यूज होता है वो जावा के स्विच के लिए होता है, ठीक है। तो जावा में हम स्विच ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे, और कॉटलिन में हम इसको व्हेन इस्तेमाल करते हैं। सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड जो कि नीड्स, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना होता है हमें जब हमारी कोई कंडीशन फुलफिल्ड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ व्हेन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जो कि हमारे हर ब्रांच के साथ एक 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 वन बाय वन, जब तक हमारा कोई मैच फाउंड ना हो जाए तब तक हम इसको कर देते हैं। तो जैसे ही कोई हमारा मैच फाउंड होता है, हम उसके सीधे व्हेन ब्लॉक के एंड तक पहुंच जाते हैं, और हमारा जो कोड है नेक्स्ट टू द व्हेन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे कि स्विच केस में होता है कि हमें जावा में या फिर हमारा कोई और प्रोग्राम लैंग्वेज जैसे जावा स्विच केस होता है, उसमें हमें ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, हर एक केस के बाद। पर कॉटलिन में व्हेन हमारा दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक आपका एज ए स्टेटमेंट, दूसरा आपका होता है एज एन एक्सप्रेशन। इसको आप याद रखिएगा, व्हेन वी कैन यूज एज एन स्टेटमेंट एंड एज एन एक्सप्रेशन। अब इनको मैं कैसे दो तरीके से हम यूज करेंगे वो मैं देखेंगे, हम देखेंगे आपको भी। तो एज ए स्टेटमेंट आप कैसे यूज कर सकते हैं, व्हेन एज ए स्टेटमेंट हम यूज करते हैं एज कंडीशन की तरह के, विद एल्स हम जो है इसको एज एन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो विद और विदाउट एज ब्रांच हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट फिट इफ इट इज यूज्ड एज ए स्टेटमेंट। द वैल्यूज ऑफ ऑल इंडिविजुअल ब्रांचेस हम कंपेयर करते हैं सिक्वेंशियली विद द आर्गुमेंट एंड एग्जीक्यूट द करस्पॉन्डिंग ब्रांच वेयर द कंडीशन मेट। सो अगर मैं यहाँ पे दे दूं सिंपल वेर ए इक्वल टू 10, तो अब मैं कंडीशन लगाऊंगा व्हेन। व्हेन, अब ठीक है, अब व्हेन का क्या मतलब है, यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देंगे ए, ब्लॉक ओपन हुआ, नाउ जब भी, अब यहाँ पे मैं करूंगा 1 लाइक दिस, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा 1, फिर मैं करूंगा इसको 5 और प्रिंट कर दूंगा 5, फिर मैं करूंगा इसको 10 और मैं प्रिंट करूंगा 10। अब यहाँ पे आपने देखा कुछ नहीं हुआ, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे सिंपल वो प्रिंट हो जाएगा 10, नथिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, क्यों प्रिंट होगा, अगर मैं इसको 5 1 कर दूंगा तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली हो क्या यहाँ पे हमने व्हेन ब्लॉक के अंदर एक दिया एक्सप्रेशन आपको कि जब ये वैल्यू जहाँ पे है वो वाला ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करके दे दो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूं, नाउ व्हाट, इट प्रिंट्स नथिंग। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक हमारा क्या करेगा कि जब कोई भी कंडीशन मेट नहीं करेगी तो हम इसको सिंपल 7 प्रिंट कर देंगे, सॉरी समथिंग हैपन, ओह या 7। ओके, सो इस तरीके से आप एज अ स्टेटमेंट व्हेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और विदाउट एल्स आपको यूज करना हो तो मैंने आपको दिखा दिया, विदाउट एल्स और एल्स के साथ हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इस्तेमाल देख लिया। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हेन का इस्तेमाल हम एज एन एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। ये तो हो गया हमारा एज एन स्टेटमेंट, अब हम इसको देखेंगे एज एन एक्सप्रेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेशन, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपने प्रिंट किया वैल्यू को, ठीक है, कोई असाइन नहीं किया है ढंग से। वो जो आपके इफ एल्स ब्लॉक होते हैं जिस तरीके से वहां पे आप असाइन नहीं करते हैं, आप सर्टेन कंडीशन में करती है आपको वहां पे कुछ काम करते हैं। यहाँ पे हम इसको एज एन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इफ एल्स कंडीशन को किया था, where max is equal to, if condition this then assign this value and if not then assign this value, okay। तो वैसे ही हम when कंडीशन को यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, where a equals to 10, so where max equals to when a, तो
so where max is equals to this and then we have as branch. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, मस्ट बी एक्सेप्ट एड नेसेसरी एस ब्रांच। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या रहा है, बेसिकली अगर कंडीशन नहीं मेट करती है तो हमें एक एस ब्रांच बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो वो असाइन तभी होगा जब हम जो है सिंपल उसको यू कैन से दैट यहाँ पे आप जैसे वहां पे क्या हुआ था, कुछ काम नहीं हुआ था, तो वहां पे क्या हुआ, मैथ्स कुछ हुआ नहीं, पर यहाँ पे आपको वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, इस वजह से यहाँ पे आपको एस ब्रांच लगानी पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हैं, व्हेन एक्सप्रेशन मस्ट बी एग्जॉस्टिक एड नेसेसरी एस ब्रांच। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10 यूज करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे वो नहीं बोल रहा है मुझे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे एस ब्रांच लगा देंगे एंड देन वी प्रिंट एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, जस्ट सिंपल you can see this println sorry no developer। तो 10 है अगर तो यहाँ पे ये करें, नहीं तो ये करें, नहीं तो 5 है अगर तो यहाँ पे कुछ और करेंगे हम। सो वॉट एवर यू कैन डू दिस। ओके, इस तरीके से आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग वी नीड टू सिंप्लीफाई, इट इज वेरी सिंपल। सो अब यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारे तरीके होते हैं आपको क्या वेन जो ब्लॉक होता है आपको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके। अभी आपने देखा एक स्टेटमेंट के तरीके आपने देखा, एक आपने देखा एक्सप्रेशन का तरीका। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछना, और ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं बेसिकली। अब हम आते हैं कि हम मल्टीपल ब्रांचेस को कैसे, मल्टीपल तरीके क्या होते हैं वेन ब्रांच को इस्तेमाल करने का, तो वो देखेंगे अभी हम अब। और इसमें क्या होता है बेसिकली मल्टीपल सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस को सिंगल वन सेपरेटेड कॉमा में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल ब्रांचेस को हम सिंगल वन में यूज करके उसको हम क्या करते हैं, कॉमा के कॉमा कॉमा करके सेपरेट कर सकते हैं। कॉमन लॉजिक जब शेयर्ड होता है किसी सम ब्रांचेस में, तो हम उसको कंबाइन करके एक सिंगल ब्रांच बना सकते हैं। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो सिंपल सा बेसिकली अगर मैं एग्जांपल दूं तो लेट्स हैव सम दिस एग्जांपल एक्चुअली व्हेन ए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल इफ, अब यहाँ पे ऐसे समझिए 1 2 3 5 10 देन प्रिंट दिस। लुक एट दिस। तो अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ए की वैल्यू अगर 1 2 3 5 10 इनमें से कोई भी वैल्यू होती है तो आप प्रिंट कर देंगे नो। दिस इज द वे यू कैन यूज ऑल्सो यूज द व्हेन कंडीशन। आप अगर एस ब्लॉक में आएंगे, यानी कि अगर इनमें से कुछ नहीं होता है तो आपका एस ब्लॉक में चला जाएगा, जहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नथिंग। अगर मैं इसको रन कर दूं तो आप देखेंगे नो हमारा आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। वी कैन डू दिस। अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपका नथिंग। सिंपल, दिस इज नथिंग। अब अगर हम चाहें तो एक रेंज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक रेंज में है या नहीं है। लाइक यू कैन चेक इफ 5 to 12 के अंदर आपका ए है तो, ठीक है, इन 5 to 12 देन println no, अदरवाइज प्रिंट दिस। अब आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, जैसे कि इन 6 to 10, ठीक है, देन आप कुछ प्रिंट कर सकते हैं लाइक इसी तरीके से आप अलग अलग रेंजेस को डाल के एक कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, और एस ब्रांच आप लगा सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू जो हमने लगाया था, तो नॉट इन 5 to 10 है अगर, देन प्रिंट दिस नो, यानी कि 5 to 10 में अगर नहीं है तो हम ये प्रिंट कर देंगे। लेट्स हैव समथिंग
thing is that 5 to 8 actually, and 13 ले लेते हैं हम इसको। तो अगर अब मैं देखूंगा तो आपको देखेंगे कि क्या प्रिंट होता है। इसके लेते हैं नो नो, ओके, क्योंकि ये 5 to 8 रेंज में नहीं है, इस वजह से ये नो नो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप रेंजेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब सर्टेन टाइप का है या नहीं है आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सिंपल चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेरिएबल ए आर आप जो दे रहे हैं वो आपका इज इंट टाइप का है अगर, तो आप कुछ अलग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट आप कर सकते हैं बेसिकली इंट। अगर इज आपका स्ट्रिंग टाइप का है देन आप प्रिंट कर सकते हैं सिंपल स्ट्रिंग। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कुछ एरर आ रही है, तो हम चेक करते हैं इसमें एरर क्या आ रही है। तो आप देख सकते हैं इनकम्पेटिबल टाइप्स स्ट्रिंग एंड इंट बेसिकली। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपका कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ एज एनी और फिर मैं इसकी वैल्यू को एक्सप्रेशन कर दूँ दिस, नाउ यू कैन सी हमारा क्वेश्चन होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था वो ऑलरेडी हमारा असाइन हो गया था इंट, तो इस वजह से यहाँ पे ये हो रहा था। अब मैंने इसको असाइन कर बता दिया कि ये एनी वेरिएबल है, तो अब कंपाइलर को नहीं पता अभी तो फिलहाल, जब वो रन करेगा तब उसको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और कुछ आपके फंक्शंस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली जो आपको मिलते हैं। सो आई थिंक we get something. So yeah, okay, so मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ बेसिकली कि इज ऑड और इवन का भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब ऑड और इवन कैसे चेक करेंगे, बेसिकली हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा इज ऑड और इवन का। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे इंट नम, सॉरी इंट नम नहीं, नॉर्मल हमारा नम और टाइप। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन आल्सो चेक समथिंग। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे इसको एज एन एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ इस तरीके से, num %2 is not equals to 0। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आ रहा है बेसिकली एरर, क्यों आ रही है वो अभी हम देखते हैं। सो create function is odd, we have is odd, so okay, wait what, but we have odd function, so why you are showing that we don't have odd function? Type int we have, okay, ओके सॉरी हमने यहाँ पे ये लगा था। ओके नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग आई गेस। ओके, इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर ही इसको बना रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है। नाउ यू कैन सी। ओके, सो यहाँ पे हम अगर ए परफॉर्म कर देते हैं तो हम ये कहेगा बेसिकली, पर हमें यहाँ पे इंट देना पड़ेगा, सो दिस इज। तो अगर वहाँ पे ट्रू हमें मिलेगा तो ये प्रिंट दिस करेगा, प्रिंट ऑड। अब अगर ये ट्रू नहीं होगा तो बेसिकली हम आपको पता है कि सिंपल सा नॉट इज ऑड, देन आपका प्रिंट करेगा इवन। ओके, सो या you can see even because 10 is even, so it prints
इवन एज ब्रांच भी आप लगा सकते हैं इसमें अगर आप चाहें। बाकी या दिस इज समथिंग एज। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अगर इसके, तो आपको और तरीके भी मिलेंगे, जैसे कि आप किसी के सफिक्स को इस्तेमाल कर यूज कर सकते हैं कि चेक करने के लिए। बेसिकली अगर कोई सफिक्स किसी पर्टिकुलर से यूज होता है, तो जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको, सिंपल करके दिखाऊं, तो एक हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू नोड डेवलपर। अब now we can see that if I this and simply check this। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल बेसिकली कर रहा हूँ, सो इट इज नॉट समथिंग आई मस्ट से दैट okay, so let's have something। ओके बट अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के फंक्शंस का इस्तेमाल करके कुछ करना अभी तो यहाँ पे सही नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग अभी कुछ खास क्लियर नहीं किया है स्ट्रिंग के फंक्शंस को, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ओके सो इस वीडियो को अभी यहाँ पे हम खत्म करते हैं। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि काफी वीडियो बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, और 55 मिनट्स का हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको और ज़्यादा खींचने का मतलब नहीं है। दो टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, एक ब्रेक और कंटिन्यू को इस कंट्रोल फ्लो में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे एरे और स्ट्रिंग के साथ में। और आपका नेक्स्ट वीडियो में हम एरे, स्ट्रिंग और ब्रेक एंड कंटिन्यू 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू कैसे होता है इस्तेमाल, और एरे और स्ट्रिंग हम काफी ढंग से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन जब नेक्स्ट वीडियो आया तो आपको मिल जाए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको मिल सके वो वीडियो। बाकी अगर कुछ समझ में आया हो, कुछ फीडबैक हो, या कुछ बताना चाहते हो, या कुछ अभी आपके मन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि रीच बनी रहे। और सो लाइक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी नए हो तो, और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर कर देना अगर कहीं शेयर कर सकते हो तो, ताकि थोड़े और व्यूअर्स आए, थोड़े से और ज़्यादा इसमें बढ़े। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी लोग वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब कर नहीं रहे, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्या ज़्यादा आपका, सब्सक्राइब कर लो, नॉर्मल सा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।